इनकम टैक्स सेविंग, गिफ्ट से लेकर माता पिता के नाम निवेश, इन तरीकों से बचाए लाखों रुपए का इनकम टैक्स। हाउ टू सेव टैक्स। अक्सर हम कई तरीकों से टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग टैक्स प्लानिंग में अक्सर इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते। हम आपको ऐसे ही तरीके यहां बता रहे हैं। पूरी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे खबर के साथ अंत तक। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो अक्सर यह पछतावा होता है कि अच्छे से टैक्स प्लानिंग क्यों नहीं की। टैक्स प्लानिंग का मौका आपके पास पूरे साल होता है। हालांकि हम कई तरीकों से टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अलग से तरीके भी हैं टैक्स प्लानिंग जो हम आम तौर पर नहीं अपनाते। हालांकि ये ऐसे तरीके ऐसे भी नहीं हैं जो बहुत अलग हों, लेकिन लोग टैक्स प्लानिंग में अक्सर इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते। हम आपको ऐसे ही तरीके यहां बता रहे हैं। 1. शादी के गिफ्ट। शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन को भरक भरकर गिफ्ट मिलते हैं, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, कैश हो या फिर चेक। गिफ्ट में कम कीमत से लेकर बहुत महंगी चीजें भी हो सकती हैं, ऐसी भी चीजें जिन पर किसी और स्थिति में टैक्स लगता। लेकिन शादी में मिले तोहफों पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2) के तहत छूट मिलती है। आप इन गिफ्ट्स पर छूट क्लेम कर सकते हैं। 2. मम्मी पापा के नाम पर निवेश। देश में सीनियर सिटीजन्स को अलग से टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आप अपनी टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए अपने पेरेंट्स को पैसे गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। वो इस अमाउंट को सीनियर सिटीजन स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम या सीनियर सिटीजन एफडी में निवेश करके टैक्स छूट पा सकते हैं। 3. सेहत पर खर्चे। आप अपने पेरेंट्स के सेहत पर किए गए खर्चों पर भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत आप इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के नाम पर मेडिकल इंश्योरेंस पर प्रीमियम भर रहे हैं, तो आप अलग से भी छूट क्लेम कर सकते हैं। 4. दान देकर। आप दान देकर, चैरिटी करके भी टैक्स बचा सकते हैं। कुछ डोनेशन पर आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है, तो कुछ पर 50%। हालांकि आपको ये छूट बस कैश या चेक में किए गए डिडक्शन पर ही छूट मिलती है।